गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगी, आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और आज मेरी शादी को जो है पूरे 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 15th स्टार्ट हो चुका है। और आज मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ इस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसीलिए ये व्लॉग मेरे दोस्तों लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम लोग जो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो मैं देखो दोस्तों रेडी हो चुकी हूँ, मुझे बस चेंज करने हैं। नन्नू बाहर है, बाहर वाले रूम में बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि मम्मी फटाफट से चेंज करे और उसके बाद हम कैब बुक करेंगे। जो मेरे हस्बैंड हैं वो रात को आएंगे, अभी वो अपनी शॉप पर हैं। तो तब तक हम लोग जाकर वहाँ पर सब प्रेपरेशन करेंगे। आज सबका डिनर हमारी तरफ से है, मम्मी के घर में एक छोटा सा केक काटेंगे, डिनर होगा और इसी तरह से हमारा सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होगा फैमिली के साथ। तो चलो अब हम जो है मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट से और कैब बुक करके निकलते हैं मम्मी के घर के लिए। देखिए गाइज, मैं हो चुकी हूँ अब रेडी। अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर, निकलने लगी हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ और अभी कैब बुक कर दी है मैंने, कैब आ रही होगी और उसके बाद हम लोग निकलते हैं मम्मी के घर के लिए। और कैसे सेलिब्रेशन होता है, क्या होता है, वो वहीं पर जाकर पता लगेगा। तो चलिए। तो फाइनली दोस्तों हमारी कैब आ चुकी थी, हम बैठ गए अपनी कैब में और मम्मी के घर के लिए निकल पड़े हैं। और अभी बस हम लोग बैठे हुए, हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे मम्मी के घर पहुंचने में, अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला। अदरवाइज़ तो हमें आधा घंटा लग ही जाता है। तो वैसे किस्मत से मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था और जो है ट्रैफिक भी नहीं मिला। थोड़ा बहुत चलता फिरता ट्रैफिक था, तो इतना तो देखो दोस्तों रोड पे मिलता ही है। तो फाइनली हम पहुंच गए मम्मी के घर, खुलवा लिया मैंने गेट। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। नन्नू तो मुझे छोड़कर भाग गया सबसे पहले सीढ़ियों से ही ऊपर, पर मेरे पास बैग था तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैं लिफ्ट से जा रही थी ऊपर। तो आ गई मेरी लिफ्ट नीचे और फाइनली मैं लिफ्ट पर बैठ गई और लिफ्ट मेरी जो है मम्मी की फ्लोर तक मुझे लेकर जा रही है। तो मैं पहुंच गई घर के अंदर, एंट्री मैंने ले ली। सब देखकर बहुत खुश हुए। वैसे तो मैंने सुबह फ़ोन कर ही दिया था कि हम अपना सेलिब्रेट करने यहीं आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ बैठी, पानी वानी पिया मैंने। गोपी भी अपने ऑफिस से आ चुकी थी, तो हम लोग सब बैठे बातचीत कर रहे थे। और फिर मैंने जो है वो चाय वगैरह पी ली। चाय वाय पीने के बाद उसके बाद मैं अपनी जो मेरी सिस्टर्स कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी सबको मैंने बोला कि चलो जो एक सब्ज़ी मैंने बनानी है तो उसमें जो मसाला वगैरह छीलने में मेरी हेल्प करो फटाफट से। तो मैं जो है वो किचन में घुस गई। मैं बना रही थी एक बहुत ही अच्छी डिश पनीर की। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप रेसिपी देखना चाहें तो देख सकते हैं बिल्कुल। तो वो पनीर जो था उसको बनाने की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने पनीर वगैरह निकाल के धो लिया, टमाटर वगैरह धो लिए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते और 10-15 मिनट में ये डिश जो है बनकर के तैयार हो जाती है। बस थोड़ा-सा मसाला भूनने में पेशेंस रखनी होती है हमने, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर होता है। वो जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा आपको टेस्ट आएगा इसमें। तो जो है ये मैंने पूरा प्रिपरेशन कर ली थी, तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, मसाला वगैरह भूनना, हर चीज़ करना। क्योंकि हम लोग दोस्तों कुछ घर में वेजिटेरियन है और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है। जो नॉन वेज था वो ड्यूटी थी मम्मी की बनाने की, क्योंकि मेरे को नहीं आता बनाना, ना मैं खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। और जो कुछ फ्राई वगैरह करना था वो शिवा का काम था। तो आपको बीच बीच में शिवा भी मेरे आगे पीछे दिखेगा इस वीडियो में। वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जो भी उसको मैरिनेट करना था फ्राई करने के लिए। और बनाना तो मम्मी ने बाद में था, लेकिन जो वेजिटेरियन डिश थी वो मैंने बनानी थी। और वो दोस्तों मैंने सारा जो है वो रेडी कर ही दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अगर वहाँ पर अगर सेलिब्रेट करूँ तो बर्डन कुछ पड़े मम्मी पर। ये नमक लास्ट में डालते हैं वही मैं दिखा रही थी नन्नी को, मुझसे पंगे लेती, कह रही ये भी शूट करके डाल वीडियो में, मैं क्या कर रही हूँ शरारतें। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये पूरी डिश बनने के बाद ऊपर से नमक डाला जाता है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्रीम और दूध का यूज़ हुआ होता है, तो इसलिए नमक बाद में डाला जाता है। तो दोस्तों फिर हम थोड़ा सा पनीर जैसे पहले डाल देते हैं और फिर नमक डालते हैं और फिर ऊपर से थोड़ा सा पनीर और डालेंगे, ताकि जो मिक्स करना है हमने नमक वो अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में हल्का सा कलर देने के लिए आप कलर डाल सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें बातें करने लगे। कज़न, ये भी मेरी कज़न सिस्टर है,
काफ़ी हेल्प करी। इवन मेरा जो सारा व्लॉग है वो इसी ने ही शूट करवाया है, वरना या तो मैं शूट करती या फिर मैं खाना बनाती, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम फ़ोन सेट करते हैं या कैमरा सेट करते हैं, वो मम्मी के घर में मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मम्मी किचन में आकर बता रही थी, कोई मुझे हेल्प चाहिए थी तो कुछ सामान चाहिए होता तो मम्मी देती थी आकर। शिवा पीछे खड़ा अपना चिकन मैरिनेट कर रहा था, नन्नू बीच बीच में आके पंगे ले रहा है और सब ऐसी मस्तियाँ मार रहे हैं और हम लोग ऐसे ही बस एक दूसरे से पंगे लेते हुए एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ मेरे चाचू आ गए, पूछ रहे हैं क्या कर रही है, तो मैंने बोला व्लॉग भी तो शूट करना है ना, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग कर रही है। फिर जब बन गया तो मेरे को जब तक है कि बन गया तो सबको टेस्ट ना कराओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी को टेस्ट कराया, फिर मेरे हस्बैंड आ चुके थे उनको दिया। मेन तो मुझे उनका रिएक्शन देखना था और सच में उन्होंने बहुत, उनको अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा बना है। फिर धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके सबको टेस्ट करवाया। पहले किचन में आ गए, थोड़ा और डाला, तो ऐसे करते करते मैंने सबको जो है टेस्ट करवाया। मेरी जो शूट करवा रही थी टीशा, उससे करवाया। मेरी कज़न सिस्टर अनुज को करवाया, वेदू, भाभी जो मेरी है सिमरन, और इसके अलावा जो जो भी मेरे सामने आता जा रहा था सबको टेस्ट करवाया। मेरी जो सिस्टर है गोपी, चाची मेरी, और क्या कहते हैं, एक एक करके भूमिका ने शायद आई थिंक ले लिया था, उसने अलग से कटोरी में डाल के कर लिया था टेस्ट। फिर ये बुआ जी लगती हैं, मेरे पापा की ताया जी की बेटी हैं, और इन्हीं की बेटी है वो टीशा, जो मेरा सारा व्लॉग शूट कराने में मेरी हेल्प कर रही थी। वो भी मेरी कज़न सिस्टर है और बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। लगा ही नहीं कि हम लोग इतने दूर की हमारी कोई रिलेटिव है या रिलेशनशिप है। इतना अच्छे से प्यार से हम लोग सब रहे और हंसी मजाक, और डांट भी तो बंदी कभी बुरा नहीं मानती, तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। ये गोपी को दोबारा कराया, फिर उसने रिएक्शन दिया। फिर मैंने भव्या को कराया, क्योंकि ये स्वीटनेस से भरा हुआ होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, तो ये बच्चे खा सकते हैं, तो इसलिए भव्या को भी खिलाया। ये था हेज़ल का खिलौना गणपति जी, तो इनको मैं मत्था टेक रही थी। हेज़ल है भूमिका की बेटी, वो बीच बीच में आई है, लेकिन वो ये देखो ये उठाई हुई है कन्नी ने, लेकिन इसका फेस एक्चुअली टीशा ने कवर नहीं किया, और अभी आ जाएगी। ये मेरे हस्बैंड और अनुज बैठे हुए हैं, मेरी बीच वाली सिस्टर के हस्बैंड। ये बीच वाली सिस्टर नन्नी बैठी हुई है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है हमारा। ये जो कन्नी है ये नेबर है, साथ वाले घर में रहती है, लेकिन ये भी हमारी सिस्टर की तरह हमारे साथ घुली मिली रहती है, उसका आना जाना होता रहता है। ये है नन्नी का बेटा, ये है मेरा नन्नू आ गया। अभी तो फाइनली सब कुछ सब आ चुके थे, तो हमने केक कटिंग किया। ये भव्या को इन्होंने गोदी में लिया हुआ है, और हमने जब केक कट के एक दूसरे के मुंह में डाला, उसके बाद देखो दोस्तों बारी बारी सभी आ जाएंगे हम लोगों को, जैसे केक कट करने के बाद एक दूसरे के मुंह में डालते हैं, तो मैंने इनको कराया, फिर इन्होंने मेरे को टेस्ट करवाया। अभी देखना धीरे धीरे कैसे जो है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो इतनी भीड़ हो जाएगी तो कि बेचारी कैसे शूट करेगी, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अब आ गई हमारी जो है दुर्गा। दुर्गा अपना ऑफिस छोड़ के आई थी, वर्क फ्रॉम होम करती है, पर उसने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कि दीदी का केक कट हो रहा है, तो मैं जाकर उनको जो है विश कराऊँ। तो ऐसे करते करते सब ने केक काट के, मेरा भाई मिट्ठू, कुणाल, तुषार, चाचू मेरे, एक एक करके सब जने आते गए, शिवा, एक हर एक मेंबर आया और सब ने हमारे को जो है केक काट के हमें खिलाया, और इस तरह से जो है वो हमने सेलिब्रेट किया। सच बता रही हूँ दोस्तों कि जॉइंट फैमिली होने के अपने ही फ़ायदे होते हैं। मेरे इन लॉज़ में जॉइंट फैमिली नहीं थी, और कोई इतना प्यार व्यार भी नहीं है आपस में कि लोग बैठे या सेलिब्रेट करें। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन फिर जब एक घर से निकलते हैं तो फिर दूसरा घर मम्मी का ही होता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम, गम, दुख, तकलीफ़ें सब भूल जाते हो और एंजॉय करते हो। और देखो सबने, मम्मी, चाचू और छोटे वाले चाचू अभी वो भी आएंगे, वो भी ऑफिस से नहीं आए थे, लेकिन वो भी आके मेरा केक कट करवाएंगे दोबारा से। तो उन्होंने, सबने मुझे शगुन दिया, पैसे दिए। वैसे इस चीज़ के लिए नहीं होता, ये तो सब उनकी बेस्ट विशेज़ होती हैं, ब्लेस करते हैं जो बड़े होते हैं। बाकी मेन तो प्यार चाहिए होता है किसी चीज़ का, किसी को कोई लालच नहीं होता। सब बैठकर एक दूसरे के साथ प्यार से सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, यही चीज़ होती है। जब एक लड़की आपके घर में आती है तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो कुछ गलतियाँ उसकी इग्नोर करनी चाहिए और कुछ आप लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए, तो ही एक दूसरे के साथ प्यार बनता है। देखो हमारी भाभी को आए हुए भी 2 साल होने वाले हैं घर में, पता नहीं लगता कि कोई घर में दूसरा बंदा आया है, बिल्कुल हमारे में मिक्स हो गई है। लेकिन हम भी ऐसे गए थे, पर वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। छोटी छोटी बातें जब खींची जाती हैं तो वो प्यार जो बनना होता है ना, वो सब बेकार हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जब आप एक लड़की अपने घर में लेकर आती हो तो उसको इतना प्यार दो कि वो अपने घर वालों को भूल के आपको अपना मान ले। तो बस ऐसे ही मन में आ गया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।
तो अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ देखो प्यार तो होता ही है। तो फिर एक घर में नहीं प्यार मिल रहा तो दूसरे घर में ऑटोमेटिकली सब भागते हैं। तो मेरे हस्बैंड का मन भी यहीं लगता है, वो भी आते हैं। तो फिर हम लोगों ने केक वेक कट कर लिया। जो कुछ लोग डाइनिंग पे डिनर कर रहे थे, कुछ लोग रूम में बैठे हुए थे, क्योंकि डाइनिंग पे सिर्फ जो है वो 8 चेयर वाला डाइनिंग है, तो बाकी सब जने कहाँ करेंगे। तो जो जैसे था वो डिनर विनर करने लगे। अभी तो हम हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इसने बाल झटके और मेरे मुंह पे मारे। तो मैंने बोला सारी जुएं मेरे मुंह पे फेंकेगी, तो इसी बात पे हंसी मजाक चलने लगा। और फिर हम लोग जो है हंसी मजाक करने, हमारा जो है डिनर वो काफ़ी लेट हो गया था, ख़ास तौर पे मेरा। तो ये लोग तो पहले हंसी मजाक कर रहे थे, फिर इनका खाना आ गया। ये लोग बेड पे बैठ के कर रहे थे, खा रहे थे अपना। तो मैं इनके साथ बैठी हुई थी, मैंने खाया नहीं। फिर हम लोग, क्योंकि मेरे को ये था यहाँ पर जैसे सब बैठ के खा रहे थे, इतना स्पेस नहीं था। तो फिर मैं जब डाइनिंग पे आ गई तो तब मैंने बैठ कर डाइनिंग पे खाया। सामने जो मेरे लाले जी हैं, मेरे चाचू बैठे हुए थे। मैं इनको बोल रही थी 14 साल हो गए मेरी शादी को, मेरा कन्यादान भी आप ही ने ही किया था। मेरे पापा ने नहीं, मेरे चाचू ने मेरा कन्यादान किया था, और मेरी चाची ने। तो यही वो चाचू हैं जिन्होंने मेरा कन्यादान किया था। और मेरी जो दादी हैं वो मुझे अपनी बेटी बोलती थी, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी तो उन्होंने इन्हीं को बोला था कि मेरी सोनिया का ध्यान रखना, इसकी ज़िम्मेवारी तेरी है। तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार से, मतलब मुझे क्या, हम सबको बहुत प्यार से बड़ा किया है। और मेरी तो हर एक डिमांड पूरी होती थी। मैं आज भी अपने चाचू से ज़िद करके कुछ भी ले सकती हूँ। मेरे पापा पे इतना ज़ोर नहीं चलता मेरा, जितना मेरा चाचू पे चलता है। तो एक्चुअल में मेरे पापा यही हैं। और ये हमारे घर में बेटियों को बहुत प्यार दिया जाता है। अब ये मेरे भाई की बेटी है, उसको देखो गाने गा के कैसे प्यार से वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चलती हूँ, बाय दोस्तों।